किसानों के लिए वरदान साबित हुई झटका मशीन। एक तरफ सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक अफसर बेसहारा गोवंश पशुओं को गौशाला नहीं भेज सके। वे फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही नीलगाय और जंगली सूरों से भी किसान तंग आ गए हैं। वहीं किसानों ने खेतों के पेड़ पर लकड़ी गाड़कर कटीले तार तो लगा ही रखे हैं और उनके बीच में 1 से लेकर 3 तक कट के भी लगा दिए हैं। कट की क्षमता इतनी नहीं है जिससे किसी जानवर की मौत हो जाए। इसको छूने से पशु को तेज झटका लगता है। झटका लगता ही पशु खेतों से काफी दूर भागना शुरू कर देता है। पहले किसान बेसहारा गोवंश पशु और जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए खेतों में जगह जगह बिजुआ पुतला लगाते थे। इंसान समझकर जानवर खेत में घुसते नहीं थे, लेकिन वही अब धीरे धीरे जंगली जानवरों ने बिजुका से डरना छोड़ दिया और खेतों में घुसने लगे हैं। इसके बाद किसानों ने खेतों की मेड़ पर रंग बिरंगी साड़ियां बांधना शुरू कर दिया। इसके लहराने से पशुओं को मनुष्य की उपस्थिति का आभास विभिन्न रंगों के कारण होता था। नीलगाय खेत से दूरी बना लेते थे। किसानों की यह तरकीब ज्यादा दिन काम नहीं आए। पशु फसलों में घुसने लगे। विकासखंड गोवर्धन के गांव अदीन सहित अन्य गांवों में आज भी साड़ियां बंदी दिखाई देती है। जानवरों के अंदर से इनका डर निकल गया तो किसानों ने लकड़ी काटकर कटीले तार लगाए हैं। वहीं संपन्न किसानों ने लकड़ी के स्थान पर सीमेंट के स्थायी खंभे गाड़ दिए हैं। वहीं जानवर उनको तोड़कर खेतों में घुसे लगे तो किसानों ने डीसी कट के तार खेतों की मेड़ पर लगा दिए। उसको छूने से जानवर को तेज झटका लगता है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती। रिपोर्ट कोमल चौधरी। मेरा नाम है साहब बिट्टू शर्मा। बिट्टू भैया, देखा जा रहा है कि अब खेतों में 4 बजे कटीले तार में और ये झटका करंट का माहौल है पशुओं को लेकर, क्या कुछ कहना चाहोगे उसको लेकर? पत्रकार महोदय, मैं इस बात पर बहुत कुछ कहना चाहता हूं। जिस समय हम खेती किया करते थे आज से 2-3 साल पहले, उस समय जंगली आवारा पशुओं का इतना आतंक था कि फसल को बचाना बहुत ही असंभव हो गया था। हमने विभिन्न प्रकार के प्रयास किए। हम कभी बिदकना लगाते थे, कभी हम आग जलाया करते थे, कभी हम साड़ियाँ लगाया करते थे। बहुत सारे प्रयास किए हमने, पर सारी चीज़ें असफल हो गई। हम इतने हताश हो गए कि किस प्रकार से इन जंगली पशुओं से अपनी फसल को किस प्रकार बचाएं। परंतु मैं आभारी हूं उन वैज्ञानिकों का, उन कंपनियों का, जिन्होंने एक झटका मशीन का आविष्कार किया है। इस मशीन में डीसी करंट है। यह सोलर पैनल और बैटरी के माध्यम से चालित है। इससे हल्का सा करंट झटका के माध्यम से जानवर को लगता है और जानवर उस झटका को खा करके दूर भाग जाता है। मरता नहीं है कोई? मरता नहीं है, बिल्कुल नहीं मरता है। इससे किसी भी प्रकार के किसी भी जानवर को कोई हानि नहीं है, केवल एक झटका लगता है, क्योंकि डीसी करंट है, ना कि इसमें एसी करंट है। और मैं तो इस मशीन को वरदान मानता हूं। किसानों के लिए ये वरदान है और इस मशीन के माध्यम से आज मेरी खेती ही नहीं, अपितु इस पूरे क्षेत्र की खेती इतनी आराम से हो रही है और किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और एक बात सभी क्षेत्रवासी किसानों से कहना चाहता हूं कि इस मशीन को लाएं और अपने खेतों में लगाएं और आवारा पशुओं से अपनी खेती की रखवाली करें। अमर सिंह भैया। अमर भैया, देखा जा रहा है कि खेतों में जगह तार हैं, तारों में बताया जा रहा है कि डीसी करंट छोड़ा गया है पशुओं को, आवारा पशुओं के बचाव के लिए। तो क्या कुछ मानना है आपका? आपकी बार कैसी आपको राहत मिल रही है इनसे? पशु मतलब अंदर नहीं आ रहे खेत में? भैया बहुत बढ़िया राहत मिल रही है। हमें सोना ना पड़ो, रात दिन डंडा ले भगनो पड़े और फिर पशु नुकसान कर जाए। अब कोई बात की चिंता ना है, निष्फिक्र घर सो रहे हैं। तो झटका मशीन जो आई है, जो खेतों के किसानों के लिए भारी बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। साबित हो रही है।